स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और यह वीडियो 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंतरा भाग 1 का 11वां पार्ट जिसे सूरदास ने लिखा है, आज हम वो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम 2 पद पढ़ेंगे। तो चलिए पहले कवि के बारे में जानते हैं। सूरदास का जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सीही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। जन्मांध यानी कि जन्म से ही अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। हमने पिछली कविता में जब कबीर की चर्चा की थी तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, और सगुण में फिर 2 शाखाएं हैं, एक राम भक्ति शाखा है और एक कृष्ण भक्ति शाखा है। तो यहाँ पर सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा सगुणोपासक कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। अगर हम इसमें रस देखना चाहें कि उनके जो पद है उसमें मुख्यतः कौन से रस हैं, तो 2 रस देखने को मिलते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य का अर्थ होता है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, और श्रृंगार यानी कि जहाँ पर प्रेम से संबंधित कविताएं होती है, नायक नायिका की बात होती है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। जैसा कि हम जानते हैं, आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि इनकी भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गेय हैं, यानी कि उसे गाया जा सकता है, और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। राग तो आप जानते ही हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। पाठ्य पुस्तक में अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उनके 2 पद संकलित हैं। तो चलिए पहले जानते हैं पहले पद के बारे में। पहले पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर भी सूरदास खेल में हार जाने पर भी कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम प्रकट होता है। वो कृष्ण को अपनी सौतन की तरह देखती हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण उस मुरली के वश में अधिक हैं और मुरली के वश में रहकर वो गोपियों की अवहेलना करते हैं। तो यह एक उलाहना भरा पद है। इसमें गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। पहला पद, खेलन में को काके गुसैया। देखिए कितना अच्छा पद है ये। और अगर आपने छोटे बच्चों को खेलते देखा है या खुद आपने भी जब बचपन में खेला होगा, तो इन सब चीज़ों से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। यह कविता पूरी तरह से, यह पद जो है वो पूरी तरह से आपको आपके बचपन में ले जाने वाली है। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बरनाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठई करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया। सूरदास
प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब देखिए कितना प्यारा सा चित्र है एक, कि आप बस कल्पना कीजिए कि सारे जो ग्वाले हैं वो एक साथ गाय चराने जाते हैं, गाय चर रही होती हैं और वो वहां पर खेल रहे होते हैं मैदान में। तो जब वो खेल रहे होते हैं, खेल में क्या होता है, एक व्यक्ति का दांव आता है, वो खेलता है, अब दूसरे व्यक्ति का दांव आया। खेलते वक्त जब कृष्ण हारने लगते हैं तो वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते और खेल को वहीं पर रोक देते हैं, भंग कर देते हैं। तो अब जीत जाते हैं सुदामा और हार जाते हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण को अपनी हार स्वीकार नहीं करनी है। तो वहां पर सुदामा उनके साथ तर्क करते हैं और पहली पंक्ति में कहते हैं, खेलन में को काको गोसैया। खेलने में भला कौन किसका ईश्वर है, कौन किसका भगवान है। गोसैया यानी कि जिसकी हम पूजा करते हैं, श्रेष्ठ। तो खेलन में को काको गोसैया, खेल में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। हरि हारे जीते श्रीदामा, हरि हार गए यानी कि श्री कृष्ण जो है वो हार गए और जीता कौन, सुदामा। बरबस ही कत करत रिसैया, अब इसी बात को लेकर तुम क्यों बेकार इतना क्रोध कर रहे हो। रिसैया का अर्थ होता है क्रोध करना। जाति पाति हम ते बड़ नाही, अब सुदामा क्या कहते हैं, सुदामा जाति के क्या थे, ब्राह्मण, और कृष्ण क्या थे, ग्वाले। तो वो क्या कहते हैं, जाति पाति हम ते बड़ नाही, कि तुम्हारी जाति पाति तो हमसे बड़ी है नहीं, बस तो तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी छत्र छाया में निवास करते, यानी कि तुम हमारे राजा भी नहीं हो, हम तो तुम्हारे छत्र छाया में भी निवास नहीं करते हैं। अति अधिकार जनावत याते, फिर भी तुम अपना बहुत ज्यादा अधिकार जताते हो, और इसका कारण यह है कि अधिक तुम्हारी गैया, कि तुम्हारे पास गाय हमसे अधिक है और इसीलिए तुम अपना अधिकार कुछ ज्यादा ही जताते हो। रूठ ही करे तासों कोई को खेले, जो रूठा करता है, जो खेल में रूठ जाता है, उससे भला कौन खेलेगा। रहे बैठी जह तह गवैया, और इसीलिए जो ग्वाले हैं, जो लड़के हैं, वो क्या करे, यहाँ वहां बैठे हुए हैं, वो किसी के साथ खेल नहीं रहे, क्योंकि जो रूठ जाता है उसके साथ भला कौन खेले। क्योंकि जब कोई खेल के बीच में रूठ जाता है तो क्या होता है, खेल बिगड़ जाता है, हार जीत का निष्कर्ष नहीं होता। एक ने तो अपना खेल खेल लिया और दूसरों को खेलने का अवसर नहीं मिलता है, और इतनी देर से जो वो खेलते आ रहे थे वो खेल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए बाकी ग्वालों का वहां पर छिटक जाना स्वाभाविक है, फिर कौन खेलेगा भला, खेल तो बर्बाद हो गया। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, अब सूरदास कवि कहते हैं कि प्रभु तो खेलना चाहते थे, कृष्ण अभी और खेलना चाहते थे। तो दांव दियो कड़ी नंद दुहैया, तो अब उन्होंने दांव तो दे दिया, यानी कि खेलने का अवसर दूसरे को दे तो दिया, लेकिन नंद की दुहाई देकर, यानी कि जो नंद उस क्षेत्र के एक तरह से आप कह सकते हैं कि श्रेष्ठ थे वहां पर, तो उनकी दुहाई देकर, अपने पिता की दुहाई देकर उन्होंने दांव दे दिया। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्र है, साथ ही साथ वात्सल्य रस है, भाषा ब्रज भाषा है और पद है यह। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अलंकार भी है जो आपने शायद अब तक ढूंढ भी लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप अलंकार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हरि हारे, अब आप ही को बताना है कि यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार। कत करत, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। जाति पाति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि तो वर्ण की आवृत्ति दोनों के अंत में हो रही है। इसी तरह अति अधिकार, याते जाते। इसी तरह आगे देखते हैं जह तह, इसमें क्या है, ह वर्ण की आवृत्ति अंत में दोनों में है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आसानी से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रजभाषा का सरल प्रयोग है और वात्सल्य रस है। तो आशा है आप इस पद को समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले पद की ओर। दूसरा पद भी बहुत ही स्वाभाविक है और गोपियों का, जैसे कि यहाँ पे बताया कि उन्होंने मुख्यतः दो रस में कविताएं लिखी हैं, एक वात्सल्य रस है और एक श्रृंगार रस है। और आपके पाठ्य पुस्तक में जिस तरह से संकलित किया गया है तो पहले हमने वात्सल्य रस पढ़ा और ये अब हम श्रृंगार रस पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गोपियों की ईर्ष्या प्रकट हुई है। ईर्ष्या हम किससे करते हैं, ईर्ष्या का भाव हमारे मन में क्यों उत्पन्न होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। ईर्ष्या दरअसल हम उन चीजों से करते हैं जो हमें लगता है कि ये हमसे ज्यादा अच्छी हैं, यानी कि श्री कृष्ण के करीब रहने की जो इच्छा है वो गोपियों के मन में है, लेकिन वो देखती हैं कि मुरली कृष्ण के ज्यादा
करीब है और इसीलिए वो मुरली से ईर्ष्या करती है, क्योंकि वो मुरली को अपने से अधिक कृष्ण के करीब मानती हैं। तो चलिए इस पद को पढ़ते हैं। मुरली तौ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो कड़ी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भुकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एक कौछनी, धर तय शीस डुलावती। तो कितना सुंदर वर्णन है इसमें कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण को मुरली हमसे ज्यादा पसंद है, और जबकि मुरली क्या करती है, मुरली नंद को नाना तरीके से नचाती है, उन्हें एक पैर पर खड़ा करके रखती है, उनके ऊपर बहुत अधिकार जनाती है, उनके कोमल शरीर से परिश्रम करवाती है, इतना कि उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, उनके जो होंठ हैं उसके ऊपर लेटी रहती है और उनके पल्लव जैसे हाथ उसके ऊपर फिरते हैं और उसको बजाते समय, मुरली को बजाते समय कृष्ण की भौहें जिस तरह से टेढ़ी हो जाती हैं, उनकी आंखें जिस तरह से टेढ़ी हो जाती हैं, उनके नथुने जिस तरह से हल्के फूल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर कोप कर रहे हैं। लेकिन पल में ही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, वो अपने शीश को डुलाते हैं और ऐसा लगता है मानो वो प्रसन्न हो गए हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब इसका अर्थ जानते हैं। मुरली तौ गोपाल ही भावती, गोपियां कहती हैं कि सखी सुनो, कृष्ण को मुरली तब भी अच्छी लगती है, सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। सुनो सखी, यद्यपि वह नंदलाल को, यद्यपि यानी कि नंद लाल, यहाँ पे यद्यपि यानी कि यद्यपि, हिंदी में हम कहते हैं उसको यद्यपि, यहाँ पर ब्रजभाषा में उसको यद्यपि लिखा गया है। भावती का अर्थ है पसंद आना। सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, सखी सुनो, यद्यपि नंदलाल को नाना भांति नचावती, वह अनेक प्रकार से, नाना भांति यानी कि अनेक प्रकार से नचाती है। राखती एक पाय, पाई, पाई यानी कि पैर पर, ठाड़ो कड़ी यानी कि खड़ा कर, राखती एक पाई ठाड़ो कड़ी, एक पैर पर खड़ा करके रखती है, अति अधिकार जनावती, और बहुत अधिकार उन पर अपना दिखाती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कृष्ण का शरीर कोमल है और उससे वह तरह तरह के काम करवाती है, यानी कि अपनी आज्ञा मनवाती है। कटी टेढ़ो हुए आवती, इतना कि उनकी कमर बिल्कुल टेढ़ी होने लगती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, कहते हैं कि वह उसके मोह में इतने बंध गए हैं, मुरली के मोह में, कि उसने उन्हें बहुत ज्यादा अपने अधीन कर लिया है। गिरिधर नार नवावती, गिरिधर यानी कि जो गिरि को धारण करता है, पहाड़ को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, गोवर्धन पर्वत को, तो गिरिधर नार नवावती, जो व्यक्ति पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर रख सकता है, उसकी गर्दन को भी वह अपने सामने झुकवा लेती है। कौन? बांसुरी। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, पौड़ी यानी कि लेटना, तो स्वयं क्या करती है कि अधर सज्जा पर लेट जाती है। कितना सुंदर चित्रण है कि जब आप देखें कि बांसुरी जब होठों पर रहती है तो वो बिल्कुल होठों के बीचों बीच रहती है और ऐसा लगता है मानो वह होठों पर बिल्कुल लेटी हुई हो। तो स्वयं बांसुरी क्या करती है कि उनके होठों पर लेट जाती है और कर पल्लव पलुटावती, और उनके जो हाथ हैं पल्लव के समान, वो उसे उन हाथों से फेरते रहते हैं। भुकुटी कुटिल नैन नासापुट, अब देखिए कितना अच्छा, एक तरफ वो बांसुरी की के लिए क्या सोचती हैं कि वह उनके होठों पर लेटी हुई है बांसुरी और उनके कोमल हाथ उसको सहला रहे हैं, और इधर गोपियों के साथ क्या हो रहा है कि भुकुटी कुटिल, अब कृष्ण की भौहें टेढ़ी हो रही हैं, नैन नासापुट, आंख टेढ़े हो रहे हैं, नासापुट जो है वो हल्के नथुने उनके फूल जाते हैं, हम पर कोप करावती, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो जो बांसुरी है वह इन लोगों के ऊपर क्रोध करवा रही है, गोपियों के ऊपर वो क्रोध करवा रही है। सूर प्रसन्न जानी एको क्षण, और एक ही क्षण में सूरदास कहते हैं कि बिल्कुल प्रसन्न दिखने लगते हैं। धरते शीश डुलावती, और वह अपने शीश को डुलाने लगते हैं।
तो इस तरह यह जो दूसरा पद है उसमें कुछ कठिन शब्द अधिक आए हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और शायद आपने अभी तक इन अर्थों को जान लिया होगा। अब यहाँ पर अधर सज्जा में रूपक अलंकार है। आप इसमें अनुप्रास अलंकार तो आसानी से खोज ही सकते हैं, तो अब हम चलते हैं सीधे रूपक अलंकार की तरफ। तो अधर सज्जा में रूपक अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि होठों की तरह सज्जा यानी कि बिस्तर हो, उन्होंने ये कहा है कि होठ ही सज्जा है, तो इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस पद में मानवीय अलंकार भी है, मानवीकरण अलंकार। वो इसलिए है क्योंकि बांसुरी जो है वो स्त्री नहीं है, और यहाँ पर उसका जिस तरह से वर्णन किया गया है ऐसा लगता है मानो वह कोई स्त्री हो। तो इसीलिए यहाँ पर जब प्रकृति का वर्णन, जब मानव का वर्णन प्रकृति के चेष्टाओं के अनुरूप, प्रकृति का वर्णन मानव की चेष्टाओं के अनुरूप किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर बांसुरी का वर्णन एक स्त्री की भांति किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। साथ ही हम देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति का आकर्षक प्रयोग है। जैसा कि आप जानते हैं शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा का अर्थ होता है कि जो हमने कहा उसका सीधा सीधा वही अर्थ है, जैसे कि मुझे रोटी चाहिए या मुझे रोटी सेकनी है। तो अगर मेरा मतलब सिर्फ रोटी सेकने से है या रोटी खाने से है, तो यहाँ पर वह अभिधा में कहा गया वाक्य होगा। लेकिन अगर हम कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और है, मतलब जैसे किसी के साथ तुलना करके लक्षण अगर एक जैसा है, जैसे हम कहते हैं कि वह तो बिल्कुल रोटियों की तरह जल गई, तो यहाँ पर जलना यह जो जलना है रोटियों की तरह, वह क्या है? लक्षणा है, मतलब वो जली नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि वह तो बिल्कुल गाय है। अब कोई स्त्री गाय तो हो नहीं सकती है, लेकिन वह गाय की तरह सीधी है, यानी कि गाय का जो लक्षण है वह उस स्त्री में भी है। तो यहाँ पर इस वाक्य में लक्षणा का प्रयोग है। और व्यंजना जहाँ पर कहा तो कुछ और जाता है और उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कि किसी मूर्ख को कह दो कि आप तो बुद्धि में बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पद में लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा शायद आप इसकी बाकी जो भावार्थ है या काव्य सौंदर्य है या शिल्प सौंदर्य, उसको आप जान चुके होंगे। तो आशा है यह पाठ अब आप समझ चुके होंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर का वीडियो भी हम इसके साथ ही आप अगले भाग में इसके दूसरे भाग में आप इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।